A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 2. The name of this chapter is acid, base and salts. Today's topic is how strong are acid or base solution. We can quantitatively find the amount of H plus ion or OH minus ion present in a solution. We can also judge how strong a given acid or base by making use of universal indicator. कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू पता कर सकते हैं. विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट अ डिफरेंट concentration of hydrogen ions in a solution. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो सेवरल इंडिकेटर के मिक्सचर से बना है, इसलिए वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट कलर्स देता है. इससे हमें उस सॉल्यूशन की एसिडिटी का पता चल जाता है कि वो कितना उसका pH लेवल होगा. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stand for potence in German meaning power. On the pH scale we can measure pH from 0 to 14. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydrogen ion concentration, lower is the pH value. वह स्केल जिससे हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा सकते हैं उसे हम pH स्केल कहते हैं. यहाँ पर P जो है वो पोटेंस को शो करता है, जिसका ये एक जर्मन वर्ड है जिसका की मीनिंग होता है पावर. एक pH स्केल के अंदर 0 to 14 नंबरिंग होती है. जो 0 है वो वेरी एसिडिक नेचर को शो करता है और जो 14 है वो एल्कलाइन नेचर को शो करता है. यहाँ पर आगे बताया गया है कि हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू. द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. यदि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वह न तो एसिडिक है न वो बेसिक है तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 होगी. Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increase from 7 to 14, it represent an increase in OH minus ion concentration in the solution. और यदि जो solution है वो basic होगा तो उसके अंदर जो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ती जाएगी और जो वैल्यूज़ है वो 7 से अप होने लगती है. इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाइन. Generally, paper emergent with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown below. यहाँ पर देखिए pH scale जो है वो आपको शो किया गया है. pH of some common substance is also shows here. Milk of magnesia pH is a 10. Sodium hydroxide solution is about 14. Pure water और ब्लड का जो pH है इट्स 7.4. लेमन जूस pH is 2.2 and the gastric juice pH is about 1.2. Now I'm sharing here some important pH values of the battery acid, lemon juice, vinegar, orange juice, tomato juice, black coffee, milk, pure water, sea water, baking soda, milk of magnesia, ammonia solution, soapy water, bleaches and the ओवन क्लीनर एंड द लिक्विड ड्राई क्लीनर. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विथ कलर आपको pH जो है वो दिखाया गया है. आई होप कि ये जो स्लाइड है इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू. नाउ द pH रेंज फॉर अ फ्यू कॉमन सब्सटेंस. कुछ कॉमन सब्सटेंस का जो pH है वो आपको pH की रेंज आपको बताई गई है कि इसके बीच में ही होगा. जैसे कि ह्यूमन का जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है उसमें 1.6 से 3.0 तक का होगा. सॉफ्ट ड्रिंक्स का 2.0 से 4.0 तक का होता है. लेमन का 2.2 से 2.4. तो इस तरीके से लास्ट हाउस होल्ड अमोनिया जो है उसका 11 to 12 तक का pH होता है. ये आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें क्योंकि pH और pH वैल्यूज जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन 101% पुटअप होता ही है. नाउ स्ट्रेंथ वाइज कॉन्सेंट्रेशन कि स्ट्रेंथ का कॉन्सेंट्रेशन का आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ देखते हैं कि व्हेन डिस्क्राइबिंग एसिड एंड द बेसिस स्ट्रेंथ एंड द कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट मीन द सेम थिंग. कोई एक सेम थिंग नहीं है यहाँ पे. स्ट्रेंथ रिवर्स टू द एबिलिटी
ऑफ द एसिड और बेस टू डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। जो स्ट्रेंथ वर्ड है ये एबिलिटी को शो करता है एसिड बेस टू डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहे हैं। pH मेजर दिस। नेक्स्ट है हमारे पास में डिसोसिएशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स टू break apart into ions. Concentration refer to the amount of the acid and the base dissolved in solution. An acid or base will have the same pH and the regards of how concentrated it is. Just because you add water to the dialect, it is just still going to have the same amount of H plus ion. They will just be spread out more. तो यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दोनों ही वर्ड जो है उनके अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड एंड बेस, हम यहाँ पर अब कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेसिस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डिसॉल्व्स इन अ वाटर, नियरली ऑल ऑफ द एसिड एंड बेस मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट into ions. The greater the ability of the dissociate, the more potential the acid and the base has to being dangerous, because there are more ions available to react. अगर जो H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो हमारे पास एसिड होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है तो जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। अगर हम बेसिस के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो बेसिस हैं उसके अंदर OH माइनस आयन की वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, और यदि वह वीक बेस है तो उसमें OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। नाउ द नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग स्टमक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड। Now I am going to explain here the strong bases examples. The strong base is sodium hydroxide, NaOH, and any alkali or alkaline earth metal with a OH minus, KOH यानी potassium hydroxide. Weak bases is aluminium hydroxide and ammonium hydroxide. ओके जो कि बहुत सारे क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट्स। द आयन दैट आर द लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट। A salt is a compound that are formed when the negative ion from the acid combine with the positive ion from the base. जब नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से आपस में कंबाइन होते हैं तो जो हमारे पास में आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लाइन बाय दिस एग्जांपल दैट द HCl combined with the potassium hydroxide KOH, the result is H2O4 and next is KCl potassium chloride, H2O and potassium chloride. What type of the reaction is a neutralization reaction? Is a double displacement reaction of course here, and name the salt produced in the neutralization reaction is a potassium chloride. Now what is salt? आगे salt है क्या? A salt is a neutral substance produced from the reaction of an acid or base. Acid और base के आपस में react होने से salt बनता है। Composed of the negative ions of an acid and the positive ion of base, है ना। तो जो acid है उसमें जो हमारे पास में आयंस है और जो नेगेटिव आयंस हैं जो ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जांपल KCl, MgSO4, Na3PO4, तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? Neutralization is a chemical reaction between an acid and the base that take place in a water solution. When acid and the base react, the H plus ions and the acid react with the OH minus ion, the bases to form HOH यानी H2O. The overall pH becomes neutral. जब भी समान मात्रा की कंसंट्रेशन वाले एसिड और समान मात्रा की कंसंट्रेशन वाले जो बेसिस हैं वो आपस के अंदर मिलते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसके अंदर एसिड की एसिडिटी और बेस का जो नेचर है वो आपस में ख़त्म हो जाता है और ओवरऑल पीएच जो है उस सॉल्यूशन का वो न्यूट्रल होता है। Now the next in neutralization reaction, neutralization is a reaction of the acid with the base of the produced salt and the water। और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ एक रिएक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर शेयर किया है कि H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो NaSO4 बनता है एंड
H2O का भी फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है एसिड रेन पोल्यूशन इन द एयर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म अ वेरियस एसिड। Rapid change in a pH can kill fish, the other organism in lakes and the streams. Soil pH is affected and can kill plants and the create skin holes. नाउ सिंकहोल्स। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो एसिड रेन है वो हमने बताया कि पॉल्यूशन, एयर में बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ में कंबाइन होते हैं तो जो रेन होती है उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और ये जो एसिड रेन जब किसी पॉन्ड में जाती है, लेक्स में जाती है, तो वहाँ पे उस वाटर का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, जिसमें एक लार्ज अमाउंट के अंदर जो फिशेस होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड पीएच। डाइजेशन प्रोसेस बाय विच द फूड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जो फूड है वो स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल प्रोसेस इन विच द फूड इन अ थॉर्न अपार्ट। Chemical digestion, chemical reacts in which the large molecules were break down into a smaller molecules. Now pH in a digest system, pH in a digest system के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है कि mouth pH around is 7, saliva contains an amylase and an enzymes which begins to break carbohydrates into sugars. Stomach pH around is 2, proteins are broken down into amino acid by the enzyme pepsin. Small intestine pH around is 8. यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर pH वैल्यूज़ कितनी होती है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। मोस्ट डाइजेशन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव टू ब्लड स्ट्रीम टूवर्ड्स द सेल दैट यूज दैम। व्हाट कॉज टू डिके? टू डिके क्यों होता है? ऑफकोर्स जब हमने खाना खाया है तो क्या होता है बेटे कि खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल जो हैं वो हमारे दांतों के बीच में ही रह जाते हैं, और जब अगर ब्रश नहीं करें तो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो वहाँ पर सड़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एसिड होता है वो फॉर्म्ड होता है, और उस एसिड की वजह से हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और उस कंडीशन के अंदर हमारे जो दांत हैं वो टूटने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जो ब्रश है वो 2 टाइम्स पेस्ट जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो पेस्ट से क्या होता है कि पेस्ट इज़ अ बेस, एंड जब ये हमारे मुंह के अंदर जब हम इसे अप्लाई करते हैं, माउथ के अंदर जब हम इसे अप्लाई करते हैं, तो ये एसिड और बेस आपस के अंदर मिलकर वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल कंडीशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट। Family of salt, there are many types of salts. Is the potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, sodium chloride. And pH of a salts follow the activity 2.14. Salts of a strong acid and a strong base are the neutral with a pH value of 7.0. The other hand, salts of a strong acid and the weak base and the acidic with the pH value less than the 7, and those of a strong base and the weak acid are basic in nature with pH value more than 7. यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है बेटे कि जो बहुत ही ज़्यादा जिस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो अगर एसिडिक है तो वो एक वीक बेस कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो एसिडिक है तो उसमें क्या होगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक है, ठीक इसी का अपोजिट है कि यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, OH- आयन जो होंगे उनकी जो नंबर ऑफ OH- आयन होगा वो ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन उनकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली H+ आयन जो होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर पीएच और सॉल्ट्स के बारे में हमने कहा है कि अगर वो न्यूट्रल हुआ, सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो 7.0 होगी इसकी रीडिंग, और अगर वो एसिडिक सॉल्ट है तो 7 से कम होगा पीएच वैल्यू, और अगर बेसिक सॉल्ट है तो 7 से ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास में है केमिकल्स फ्रॉम अ कॉमन सॉल्ट। सब टॉपिक आपके इसमें स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देन आई विल बी एक्सप्लेन टू यू 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आज के जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लें, और नीट एंड क्लीन पीएच जो डायग्राम है, पीएच स्केल के जो डायग्राम है वो आप नीट एंड क्लीन बनाएं। जो एपरेटस डायग्राम है उनको भी आपको बनाना है अच्छी तरीके से, और इनकी अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। इंटरनली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड के अंदर वो मैं आपको मार्क करवाती जा रही हूँ, बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।